नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होकर रहेगा और दुश्मन की लंका जलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की भविष्यवाणी जिसने शुरू से लेकर अंत तक देख ली, उसके जीवन की हर बाधाएं, हर परेशानी दूर होकर रहेंगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं जानकारी बता रहा हूँ। दोस्तों, आपके घर में न चाहकर भी अनजाने भूत प्रेत आत्माएं आ रही हैं जो आपको रोजाना परेशान कर रही हैं। इसे कैसे समझेंगे, चलिए जानते हैं। आपके घर के बच्चों को, बूढ़ों को बहुत ज़्यादा अपने कब्जे में ले सकती है, इसलिए मेरी बात को बिल्कुल हल्के में लेने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आप रात्रि में कुछ संकेतों को समझकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कोई भूत प्रेत या आत्माएं तो आती जाती नहीं है। जब आप यह पता कैसे लगाएंगे तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कई लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन दोस्तों वह लोग जब तक नहीं मानते हैं तब तक उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ बुरा हो जाएगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे पहले ही इन चीज़ों के बारे में जान लें तो इन पर थोड़ा सा विश्वास कर लेंगे तो आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कुछ संकेत होते हैं जो हमें रोजाना रात्रि में, दिन में मिलते रहते हैं कि हमारे घर में किसी अनजानी शक्ति का साया तो नहीं है। अब आप पता कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप रात्रि में सोते हैं तो दोस्तों रात्रि में आपको बहुत बेचैनी होती है। नींद में बहुत खराब और गंदे गंदे अजीब से डरावने सपने आते हैं। आप सपने में बहुत डर जाते हैं और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। आप बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में माना जाता है कि आपको कोई अनजाने शक्ति नींद से जगाना चाहती है। वह कभी आपको ऐसा लगता है नींद में, यानी कि जब आप सो रहे होते हैं तब आपके ऊपर किसी ने हमला करा है, किसी ने आपका गला दबाया तो किसी ने चाकू घोंपकर। ऐसी चीजें अगर आपको महसूस होती हैं तो कि आपको कोई मारना चाहता है, नींद में कोई आपका गला दबा रहा है, कोई आपको कुएं में धक्का दे रहा है, अगर ऐसा हो रहा हो तो समझ जाना कि कोई अनजानी शक्ति आपको कुछ बोलना चाह रही है। कोई अनजानी शक्ति, बुरी आत्मा आपसे कुछ कहना चाह रही है। दोस्तों, वह अगर रात्रि के समय हो रहा है तो यह चीज पक्की हो जाती है। दोस्तों, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। फिर वही दोस्तों अगली चीज, कई लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, वह नींद में क्यों चलते हैं, कभी वह सोचते नहीं हैं, न ही उनके घर परिवार के लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों यह भी एक बुरा संकेत है। अगर कोई व्यक्ति नींद में चलता है, यानी कि कोई नकारात्मक शक्ति उसे अपनी पूरी तरह से बस में कर चुकी है, अपनी ओर बुला रही है। मतलब कोई बुरी आत्मा, कोई प्रेत साया या कोई हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं, वह हमें बुला रहे होते हैं। इसी में रात्रि में दोस्तों कुछ लोग नींद में चलते हैं, कई लोगों से सोते होते हैं। आपको भी हो सकता है आप भी नींद में चलने की आदत हो। अगर हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है दोस्तों। इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है और बहुत कुछ दोस्तों मुश्किल भी है, लेकिन चिंता न करें। वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इन सभी बुरी शक्तियां से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और बदलना, अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत किसके लिए करता हूं, मैं केवल आपके लिए ही करता हूं। आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत ना आए, आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आपको हर चीज के बारे में जानकारी हो। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। देखिए, हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस घर के ऊपर, जिस परिवार के ऊपर होती है, उसको कभी कोई बुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकता, ना ही उनकी कोई बाल बाका कर सकती है। तो अभी के अभी जाओ और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख देना।
हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो जाओ और जाए और बजरंगबली लिख देना और जय बजरंगबली लिख देना। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो मैंने बताया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, ताकि मैं आपकी परेशानी को अच्छे से समझ सकूं और आपको कोई उपाय बता सकूं। आइए दोस्तों, अब जो मुख्य चीज़ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर आप इन आत्माओं से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। आखिर ये आत्मा आपसे क्या बात करना चाहती है, आपसे क्या मांगना चाहती है, सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, रात्रि में कई बार हमारे घर में या आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, लेकिन हम उससे बेखबर होते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे पहचानना जरूरी होता है या कि वह शक्ति बुरी है या वह शक्ति अच्छी शक्ति है। देखिए, अगर रात्रि में दोस्तों किसी के बारे में बार बार आपको रोने की आवाज़ आती है, या रात्रि में आपको अक्सर अपने पूर्वजों के सपने आते हैं, अपने पितरों के सपने आते हैं, या बार बार आपको अपने घर में काली चींटियां दिखाई देती हैं, काले जानवर आपको बार बार दिखाई देते हैं, तो एक संकेत आपको मिल रहा है। और यह संकेत है कि आपके पितर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। आखिर क्या बोलना चाहते हैं हम आपको बताएंगे। देखिए, अक्सर हमारे जो पितृ होते हैं, वह हमारे जो पूर्वज होते हैं, वह जो परेशानी में होते हैं, उनको जब मुक्ति नहीं मिलती है तो वह हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार के संकेत हमें मिलते हैं। जैसे कोई रोएगा, हमें सपने में वह संकेत देंगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पूर्वज हमसे कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ईश्वर आपको देते तो सब कुछ है, लेकिन बदले में आपसे मेहनत भी बहुत करवाते हैं। आपके संघर्ष बहुत अधिक होते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आप जीवन में भले ही कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, भले ही आपके जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न हो, लेकिन आपको इन कठिनाइयों से बच कर निकलना और जूझना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। देखा जाए तो आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए एक प्रमाण हैं कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा जाए और बिना किसी शिकायत के, बिना रोए, बिना जीवन में परेशान हुए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है। संघर्ष कैसा भी हो रहा हो, यह आप दूसरों को भली भांति सीख देते हैं। लेकिन यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इसमें व्यापारियों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती हैं, या दोस्तों का व्यापार में कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, कुछ रुपए पैसों का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चलकर बहुत परेशान करेगा। अभी आपके व्यापार में छोटी मोटी अड़चनें तो आती ही रहेंगी, जो आपको ठंडे दिमाग से काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेंगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान भी गलत कार्यों की तरफ होने लगेगा, जहां दोस्तों आपकी मानसिकता परिवर्तित होने लगेंगी। आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। सावधानी बरतनी आपके लिए ज़रूरी होगी। आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कठोर फैसला लेना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, और जिस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कठिनाई भी होगी। एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके आसपास आपसे कुछ ऐसी बात कही या कुछ ऐसी घटना हुई जो आपके दिल को भी बहुत छू लेती है, आपकी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचेगी, आपका मन दुखी हो सकता है। ऐसी घटना की होने की वजह से आप थोड़े दुखी रहेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंसान से इस तरह की बातों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बातें होंगी। इस वजह से आपका मन खराब रहेगा। अब आपकी जो काम है, जिन्हें आप चाहते हैं वह तेज़ी से हो जाएं, लेकिन होगी नहीं, लेकिन उनमें रुकावटें बहुत आएंगी। आपको बहुत यात्रा करनी होगी, बहुत अधिक मेहनत करने होंगे, तब आपको छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त होंगी। एक और बड़ी बात होगी कि आपका शत्रु पक्ष अचानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा
और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आपका विरोध कौन कर रहा है, आपका विरोधी कौन है, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा। बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। आपको यही भावनाएं आपकी कमजोरी होती हैं। लोग जब भी आपके ऊपर घात करते हैं तो आप हमेशा अपना बनकर ही घात करते हैं। और दुख की बात तो यह है कि आप पर जो आँच आती है, आपको इतना अधिक चोट पहुंचता है, इतना अधिक घायल नहीं होता है जितना कि अपनों के द्वारा आपको सताया जाता है, अपनों के द्वारा आपको कष्ट देता जाता है। ऐसे में आपके लिए तकलीफ़ दे बात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों न कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं हैं। आपके कानों तक किसी अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास पात्र होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपने खर्चों को पूरा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। यह आपके दिल की और आपके अच्छे कर्मों की अच्छाई ही है, जिसकी वजह से अपने अपने रिश्तों को संजो कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि फिजूल खर्ची होंगी। दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। दोस्त, सोच समझ कर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी भी सतर्कता बरतें, सावधानी रखें। बिना सोचे समझे किसी को भी किसी प्रकार का लेन देन न करें। रुपए पैसे को लेकर न करें, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है, पैसा आपका रुक सकता है। आपकी मानसिक परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी, परंतु आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़नेगी, जो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाएगी। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप ईश्वर का नाम लें, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चित ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं, यह आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है। तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको न समझें, भले ही इस संसार के लोग आपको गाली दें, आपको बुरा बोलें, परंतु आपको अपने जीवन में आप भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। अब ऐसे में आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, धुल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ पड़ जाती हैं, परेशानियाँ पड़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से मनाते हैं, साधना करने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होगा। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मान कर चलिए कि वह आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं। आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, अपने मित्र, सखा, गुरु या फिर अपने परम पिता
यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता, जो आपके भी पिता हैं और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें माने, लेकिन उन्हें उनसे ऐसा मानने की वजह यह है कि उन्हें उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए। और आपका जब भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसा उनसे आप चर्चा करें कि आप किसी अपने बहुत ही शुभचिंतक से चर्चा कर रहे हों। जैसे आप अपनी माँ से सुख और दुख की हर बात बताते हैं, उसी तरह भगवान जी से भी अपनी हर सुख और दुख की बातों को बताएं। उनसे कहें कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देखें, जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जानें। बस आप ऐसा करके देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता। इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधन होते हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे अभी कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पड़ जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता है, हमारी आत्मा कबूल नहीं करती है। कई बार दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जब कभी आपके हाथों को ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है, आपका आत्मा चोटित हो जाता है, कचोटता है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोकता है। फिर आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि आप उस गलती का प्रायश्चित अवश्य कर जाते हैं। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा होता है। कुछ न कुछ आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो अंदर का भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाता है। यही तो आपकी अच्छाई है और यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का योग दिख रहा है। बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होंगी, कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। दोस्तों, आपके जीवन में सब परेशानी का समाधान बस इतना ही है कि भगवान के प्रति आप आश्रित हो जाएं। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।